ऐसा होना चाहिए। भीड़ उग्र हो जाएगी तो आप उसके ऊपर गोली चला देंगे। हिटलरशाही तरीके से पुलिस के द्वारा आम जनता पर गोली चला देना कहीं से भी जायज़ नहीं है। चाहे किसी भी जाति धर्म विशेष का व्यक्ति हो, अगर किसी मामले को लेकर के वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है तो पुलिस और जो सीनियर पदाधिकारी वहाँ के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनको उस मामले को वार्ता के माध्यम से सुलझाना चाहिए था। चाहे वो थाना के अध्यक्ष हों या वहाँ पे पुलिसकर्मी हों या फिर उनके कोई सीनियर पदाधिकारी हो जिनके आदेश पर वहाँ पे गोली चलाया गया, उन सबको बर्खास्त करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो भी दोषी हैं। उनको ट्रेनिंग जब दिया जाता है तो उनको सिखाया जाता है कि जब जनता एग्रेसिव हो, आक्रोशित हो, उस तरह का हिंसक कुछ स्टेप लेने वाला हो तो उनको कैसे हैंडल करना है। तो वहाँ पे सीनियर पदाधिकारी क्या कर रहे थे, उनको वहाँ पे जिम्मेदारी बनती थी कि इसको रोके। बिहार में पुलिस और जनता के बीच हुई गोलीबारी के दौरान 2 शख्स की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने सफाई दी है कि लोगों ने भीड़ ने बिजली कार्यालय में हमला कर दिया, पुलिस ने अपने बचाव में गोलियां चलाई जिसमें 2 व्यक्ति की मौत हो गई और सरकार इस मामले पर अब तक खामोश है। सरकार का कहना है कि कार्रवाई होगी, जांच होगी। हालांकि जिन लोगों की जांच जान गई है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस में जो लोग थे उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि वो सीधे गोली चला देती है। अमरजाद हमारे साथ है, वहाँ दलित और मुसलमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस के जरिए की गई। पुलिस ने कहा कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई जिसकी वजह से मौत हो गई। सरकार कह रही है कि इंसाफ होगा और जांच होगी, ये बात सरकार की तरफ से कहा गया है। सीधे तौर पे जो कटिहार की घटना है, वहाँ पे बिजली ऑफिस पे अगर किसी भी तरह का कोई मामला है, वो चाहे किसी भी जाति धर्म विशेष का व्यक्ति हो, अगर किसी मामले को लेकर के वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है तो पुलिस और जो सीनियर पदाधिकारी वहाँ के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनको उस मामले को वार्ता के माध्यम से सुलझाना चाहिए था, न कि वहाँ पे जा कर के हिटलरशाही तरीके से पुलिस के द्वारा आम जनता पर गोली चला देना कहीं से भी जायज़ नहीं है। ये पूरी की पूरी जो घटना ये निंदनीय है और बिहार सरकार को इसमें चाहिए कि यहाँ से जो सीनियर लेवल के जो पदाधिकारी हैं, पुलिस के पदाधिकारी हैं, उनको यहाँ से पटना से जो डीजी लेवल के पदाधिकारी उनको लगा करके उस मामले की पूरी जांच करा करके जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो थाना के अध्यक्ष हों या वहाँ पे पुलिसकर्मी हों या फिर उनके कोई सीनियर पदाधिकारी हो जिनके आदेश पर वहाँ पे गोली चलाया गया, उन सबको बर्खास्त करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो भी दोषी हैं इस मामले में। नहीं, मामला ये है कि सरकार को लोग ये कह करके डिफेंड करते हैं कि भाई बहुजनों की सरकार है, दलितों को अल्पसंख्यकों की रक्षा करने वाली सरकार है, लेकिन एक मामूली सी मांग हो रही है। ठीक है भाई, भीड़ उग्र हो गई थी, इसका ये मतलब तो नहीं कि पुलिस गोली चला देगी, किसी की जान चली जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा होना चाहिए। भीड़ उग्र हो जाएगी तो आप उसके ऊपर गोली चला देंगे। आपको भीड़ को बर्दाश्त करना होगा और वहाँ पे आपके सीनियर पदाधिकारी हैं, उनको ट्रेनिंग जब दिया जाता है तो उनको सिखाया जाता है कि जब जनता एग्रेसिव हो, आक्रोशित हो, उस तरह का हिंसक कुछ स्टेप लेने वाला हो तो उनको कैसे हैंडल करना है। तो वहाँ पे सीनियर पदाधिकारी क्या कर रहे थे, उनको वहाँ पे जिम्मेदारी बनती थी कि इसको रोके। और जहाँ तक बात है बहुजनों की सरकार की, तो मैं नहीं मानता हूँ कि बिहार में जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बहुजनों की सरकार है। लगातार जो घटनाएँ हो रही है आप उठा करके देख लीजिए। अभी जहानाबाद की घटना है, वहाँ पे यादवों ने पासवानों को घर में घुस करके मारा है, वहाँ पे महिलाओं के स्तन छुए गए हैं, उनको मतलब इज्जत उनका तार बेतार कर दिया गया है। आपको दरभंगा में एक दलित बेटी का रेप कर दिया गया है। आप कोई ऐसा जिला बता दीजिए जहाँ पे घटना नहीं हो रहा है। अब हर दिन कहीं ना कहीं दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी का बलात्कार हो रहा है, किसी की हत्या हो रही है, किसी के साथ मारपीट हो रहा है। तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि बहुजनों की सरकार है। इस सरकार में जो सरकार की जाति के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और वो लोग दलितों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल रही है। और कटिहार की जो घटना है उसमें सरासर जो मृतक जो लोग हैं वो एक दलित है और एक मुसलमान है। तो सीधे तौर पे दिखाता है कि बिहार में बहुजनों की सरकार नहीं है। इस सरकार के माध्यम से दलितों और मुसलमानों को कुचला जा रहा है। अगर बहुजनों की सरकार होती तो बहुजन का मतलब होता है 85%। 85% में सिर्फ और सिर्फ 2 जाति की भागीदारी नहीं होती है। उसमें अगर आप बहुजनों की सरकार होती है सच में तो बिहार का उप मुख्यमंत्री कोई दलित भी होता, कोई मुसलमान भी होता। हो सकता है कि मुख्यमंत्री पिछड़े समाज से है तो दलित मुसलमानों की भागीदारी कहाँ है। तो मैं नहीं मानता कि बहुजनों की सरकार। आपको लगता है कि ये जो मौजूदा सरकार है, जो 2 बड़ी पार्टियां हैं शामिल हैं, वो सिर्फ दिखावा कर रही है, जो अधिकार है, जो रक्षा है, सुरक्षा है, उस पर नहीं कि या ये कह रही है कि भाई सरकार आपकी है ही है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूँ। देखिए, सरकार की जो मंशा है, जो दिखाना चाह रही है कि आरक्षण पे खतरा है, संविधान पे खतरा है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है और इस तमाम सारे मुद्दाओं को दिखा करके दलितों और मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया जा रहा है। जब तक इनकी सरकार में मजबूत भागीदारी नहीं होगी तब तक मैं नहीं मानता हूं कि 85 और बहुजनों की सरकार है।
तो ये थे अमर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से सरकार दावा करती है कि भाई बहुजनों की सरकार है, अल्पसंख्यक अकलियतों दलितों की सरकार है, वो सब ढकोसला है, इसलिए कि उनके अधिकार की रक्षा नहीं हो रही है, उनके जान की रक्षा नहीं हो रही है। पुलिस दिन दहाड़े गोली चला देती है और लोगों की मौत हो जाती है। तो ये सिर्फ अधिकार के नाम पर छलावा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हुए लोग हैं, अगर ये इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं तो वो वक्त दूर नहीं है कि लोगों को अपने अधिकार की जो बात है वो जानकारी समझ में आएगी और इनका सारा मामला जो है खुल के सामने आ जाएगा।